और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं शुरू की है। वहीं प्रदेश में सभी लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिम केयर योजना भी शुरू की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही हिम केयर योजना निष्क्रिय तो नहीं की, लेकिन उसे अपाहिज जरूर कर दिया। इससे अब लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीते दिनों 21 वर्षीय युवती के कैंसर से पीड़ित पिता की मृत्यु हो गई। इसका कारण उन्हें समय पर इंजेक्शन नहीं मिल पाया। इसके लिए वह बार बार अस्पताल के चक्कर काटते रहे। जब पैसों का इंतजाम हुआ तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर का कहना है कि हिम केयर योजना के तहत पैसा नहीं आ रहा है, जिसके चलते इंजेक्शन नहीं दे पाए। कांग्रेस सरकार का गरीब लोगों के लिए ऐसी स्थिति में अमानवीय दृष्टिकोण दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में अगर हम देखें, जो ओपन हार्ट की सर्जरी यहां शिमला में शुरू हो गई थी, पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। सीटीपी का जो यहां हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बेहतर ढंग से काम चल रहा था, और वो भी अब बंद पड़ा हुआ है। आज यहां पर अगर पेशेंट का वॉल्व भी रिप्लेस करना हो तो उसके लिए आईजीएमसी में वो व्यवस्था जो है बंद कर दी गई है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारी गवर्नमेंट के दौरान यहां इंजेक्शन दिए जाते थे लेडीज के लिए, जो 1 साल तक का वो कोर्स चलता था, जिसमें लगभग 9 लाख रुपए खर्च होता था। वो भी आज की तारीख में बंद पड़ा है काम, जबकि उसके लिए पैसे का प्रावधान जो है एनएचएम के माध्यम से किया जाता था। उस पर भी आप अपनी बात कहें। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों से अनभिज्ञ है। उनको सही जानकारी अब देने का काम मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बंद कर दिया है। एसेंशियल ड्रग्स के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि वो नहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये भी हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में एक स्थिति है। आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड से पहले यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का भी हमारा काम शुरू हो गया था, और सफलतापूर्वक 6 केसेस कोविड से पहले जो है वो किए गए थे। लेकिन कोविड के बाद इसको पेंडिंग करना पड़ा। कारण उसमें यही था कि इन्फेक्शन के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। इस कारण से इसको रोक दिया गया था बीच में। लेकिन 2 साल से तो कोविड नहीं है। आप बताएं, हिमाचल प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत जो की गई थी उसको क्यों बंद कर दिया गया है? समझता हूं कि सारे मामले की एक तो जांच होनी चाहिए, और ये बिल्कुल उस तरह का ही मामला दिखता है कि 1 महीने तक वो इंजेक्शन जो है उस बीमार आदमी को, पेशेंट को जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया। कभी यहां भेजते रहे, कभी वहां भेजते रहे। और वैसे भी इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार से एक मामला है।